सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी थी। इंजन चालू था, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी, कुछ मिनट पहले 4 लोग इसी कार में बैठे थे। कार से जो निकला वो वापस नहीं आया। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ ये कार ही थी। पर आखिर क्यों? मूवी की शुरुआत सड़क के किनारे रुकी एक कार से होती है। इंजन चालू है, लेकिन अंदर कोई नहीं। चारों तरफ पूरी खामोशी है। ये पहले से ही डरावना लगता है, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। कहानी 4 दोस्तों की है, टाइलर, जेम्स, डे और फिशर। करियर पर ध्यान देने से पहले वो आखिरी बार मिलते हैं। चारों कार में बैठते हैं और खाना लेने निकलते हैं। शहर से बाहर निकलते ही वो एक लंबी सड़क पर मुड़ते हैं। वो बहुत देर तक सीधे चलते रहते हैं। टाइलर चिढ़ जाता है और कार घुमा देता है। सोचता है शायद पहले मोड़ छूट गया हो। इस बार वो सड़क को ध्यान से देखता है। अचानक वो जोर से ब्रेक मारता है, क्योंकि सड़क वहीं खत्म हो जाती है। आगे कोई सड़क नहीं, सिर्फ घना जंगल है। ये समझ से बाहर है, क्योंकि वो अभी इसी रास्ते से आए थे। बाकी लोग सोचते हैं फिर से मोड़ मिस हुआ होगा, लेकिन टाइलर को यकीन है कि कोई मोड़ था ही नहीं। वो कार से उतरकर जंगल की तरफ जाता है। जमीन थोड़ा खोदकर भी देखता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जंगल वहीं से शुरू हो जाता है। जेम्स भी उतरता है। जंगल के अंदर उसे कोई चुपचाप बैठा दिखता है। वो सोचता है शायद उसे भ्रम हो रहा है। तभी अचानक बहुत सारे लोग जंगल से निकलकर कार पर हमला कर देते हैं। सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और लोग पेड़ों से दौड़ते हुए आते हैं। जेम्स और टाइलर बाहर खड़े हैं, पूरी तरह उलझे हुए। भीड़ कार को घेर लेती है। फिशर की खिड़की खुली होती है। लोग उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से खींचते हैं कि वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वो उसे मार नहीं रहे, वो किसी भी तरह कार लेना चाहते हैं। एक अजीब बात साफ हो जाती है, कोई भी जेम्स या टाइलर को नहीं छूता। सब सिर्फ कार की तरफ भाग रहे हैं। डे और फिशर पूरी तरह जख्मी हैं। जब टाइलर डे का नाम लेता है, वो उसका प्लान समझ जाती है। टाइलर जेम्स को पकड़ता है और दोनों कार के पीछे भागते हैं। इंजन पहले से चालू होता है। डे ड्राइवर सीट पर कूदती है, रिवर्स डालती है और तेजी से भागती है। टाइलर और जेम्स भी कूदकर अंदर आ जाते हैं। भीड़ फिर से कार की तरफ दौड़ती है, लेकिन डे तुरंत कार घुमाकर वहां से निकल जाती है। चारों डर से कांप रहे होते हैं। सबके दिल तेज धड़क रहे हैं। वो चीख रहे हैं, घबराए और डरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता वो लोग कौन थे, कहां से आए और कार ही क्यों चाहते थे। वो आगे ड्राइव करते रहते हैं। तभी डेस देखती है कि फ्यूल लगभग खत्म है। उसी वक्त फिशर का हाथ बुरी तरह बह रहा होता है। मजबूर होकर वो थोड़ी दूर जाकर कार रोकते हैं। टाइलर कपड़ा लेकर फिशर के हाथ पर कसकर बांध देता है, लेकिन आराम से पहले ही लोग फिर से कार पर हमला कर देते हैं। डे तुरंत कार दौड़ा देती है। इस बार चारों पूरी तरह हिल चुके होते हैं, लेकिन ये लोग पहले वाले नहीं होते। पहला ग्रुप पीछे छूट चुका था। नए लोग सड़क के पास वाले जंगल से निकलते हैं। तभी एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। पूरा जंगल लोगों से भरा है। वो जितना भी आगे बढ़ें, जैसे ही रुकते हैं, लोग फिर से घेर लेते हैं। अब सवाल टालना नामुमकिन हो जाता है। ये लोग कौन हैं? इतनी बड़ी संख्या में जंगल में क्यों रहते हैं? और सिर्फ कार ही क्यों चाहते हैं? जवाब कोई नहीं। उन्हें लगता है अगर कभी मोड़ दिखा तो वो इस सड़क को छोड़ देंगे। यही उम्मीद है। वो ड्राइव करते रहते हैं। 6 घंटे बीत जाते हैं। सूरज निकल आता है, लेकिन कुछ बहुत गलत लगता है। कार बिल्कुल सही चल रही है। फ्यूल कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सुई हिली ही नहीं। 6 घंटे पहले जैसी ही है। ये नामुमकिन लगता है, लेकिन सच है। आगे बढ़कर डे फिर कार रोकती है सीट बदलने के लिए। जेम्स मना करता है कि इंजन बंद मत करना। अगर फ्यूल कम नहीं हो रहा तो पूरी तरह रुकने पर क्या होगा, कोई नहीं जानता। चारों बाहर उतरते हैं। सड़क की तरफ देखते हैं, मोड़ की उम्मीद में, लेकिन मोड़ नहीं आता। जंगल से भीड़ फिर निकलती है। चारों तुरंत कार में कूदते हैं और भागते हैं। अब वो सच को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जगह क्या है? एक ऐसी सड़क जो खत्म ही नहीं होती। एक ऐसी कार जिसका फ्यूल कभी खत्म नहीं होता। जंगल में बैठे लोग जो रुकते ही कार की तरफ दौड़ते हैं। जेम्स सबसे समझदार होता है। वही बोलता है। वो कहता है शायद सच आसान लेकिन डरावना है। शायद वो चारों पहले ही मर चुके हैं। जेम्स के मुताबिक शायद पिछली रात कार एक्सीडेंट हुआ था। उसी के बाद वो इस जगह में फंस गए। ये सड़क परलोक या नर्क हो सकती है। वो मानता है कि एक्सीडेंट वहीं हुआ जहां सड़क खत्म हुई और जंगल शुरू हुआ जब टाइलर ने ब्रेक मारा। जेम्स कहता है उसी पल से सब अजीब होने लगा। उसके बाद से उन्हें भूख, प्यास, थकान या नींद कुछ नहीं लगी। वो सड़क और कार की तरह एक लूप में फंसे हैं, हमेशा चलते हुए, कभी खत्म नहीं। उन्हें नहीं पता वो कहां हैं, लेकिन एक बात साफ है, वो रुक नहीं सकते। उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, बस कुछ सेकंड के लिए, सीट बदलने जितना।
किसी भी हालत में वो इंजन बंद नहीं कर सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कभी तो मोड़ आएगा। वक्त बीतने के साथ डर धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। हवा और इंजन की आवाज लगातार चलती रहती। रेडियो काम नहीं करता, कोई बात करने का मन नहीं करता। दिमाग थक चुका था, जबकि शरीर नहीं। ड्राइवर को आराम देने के लिए वो सीट बदलते रहते, लेकिन कोई सो नहीं पाता। अजीब बात यह थी कि किसी को थकान भी नहीं लगती। ये सब बहुत गलत लगता है। धीरे धीरे वो एक बात मान लेते हैं, मोड़ कभी आने वाला नहीं, ये सड़क अनंत है। जेम्स का यकीन और मजबूत हो जाता है कि वो सब मर चुके हैं, लेकिन एक बात उसकी थ्योरी से मेल नहीं खाती। फिशर का घायल हाथ ठीक हो रहा था। अगर वो मर चुके होते तो कुछ बदलना नहीं चाहिए था। घाव भर रहा था, मतलब शायद वो मरे नहीं हैं। फिर भी किसी के पास जवाब नहीं था। जेम्स सोचता है, शायद ये भ्रम है, शायद वो किसी वॉर्म होल में फंसे हैं या किसी पुराने श्राप में। आखिर में जेम्स दोस्तों से माफी मांगता है, अगर कभी उसने किसी को दुख दिया हो। उसे उम्मीद थी कि अगर सब एक दूसरे को माफ कर दें तो ये डरावना सपना खत्म हो जाए। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जवाब चाहिए थे तो जोखिम लेना जरूरी था। उन्होंने कार रोकी और जंगल वालों का ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाया, फोन में टाइमर लगाया और एक अहम बात पता चली। कार रुकने के बाद करीब 1.5 मिनट तक जंगल के लोग शांत रहते थे। उसके बाद वो घबरा जाते और कार की तरफ दौड़ने लगते। मतलब उनके पास सिर्फ 1.5 मिनट की सुरक्षा थी। इसी वक्त में वो सांस ले सकते थे या जंगल में झांक सकते थे। अजीब लोग कभी सीधे हमला नहीं करते थे, वो सिर्फ कार की तरफ भागते थे। इसलिए जो भी देखना था उसी 1.5 मिनट में। सुबह होने पर उन्होंने फिर कार रोकी। टाइलर टाइमर सेट करके जंगल में दौड़ा। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया, लेकिन इतना देख लिया कि जंगल हर दिशा में अनंत फैला है। अंदर कई लोग जमीन पर बैठे या लेटे थे, बिल्कुल शांत। जैसे जैसे टाइमर 1.5 मिनट के पास पहुंचा, वो लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनके चेहरे डर और उलझन से भरे थे। घबराहट फैलने लगी। टाइलर वक्त रहते कार तक लौट आया और वो भाग निकले। बाद में बैग चेक करने पर उन्हें एक चॉकलेट मिलती है। डे खाना चाहती है, लेकिन जेम्स रोक देता है। वो कहता है अगर उसने खा लिया तो खाना कभी पचेगा ही नहीं। ये सोच उन्हें डरा देती है। अब उन्हें 1.5 मिनट का नियम साफ समझ आ चुका था। इसके बाद वो बार बार कार रोकने लगते हैं। इन छोटे ब्रेक्स में वो बहुत कुछ आजमाते हैं, पेड़ों पर चढ़ना, जंगल में जाना, लोगों को देखना, एक्सरसाइज तक। तब एक अजीब बात सामने आती है। उन्हें थकान महसूस नहीं होती, लेकिन शरीर की सीमा अब भी है। टाइलर पुशअप करता है, पर सिर्फ 30 सेकंड। मसल्स वैसे ही रहते हैं जैसे किसी नॉर्मल इंसान के। वो लकड़ी का टुकड़ा सड़क पर फेंकते हैं। अगर दोबारा दिखे तो मतलब लूप है, लेकिन लकड़ी कभी नहीं दिखती। इसका मतलब सड़क दोहर नहीं रही, बस बहुत लंबी है। तभी उन्हें एक नया आइडिया आता है, जंगल के लोगों से सवाल करना। रुकते ही टाइलर और जेम्स जंगल में दौड़ते और डे कार को रिवर्स में ले जाती। लोग कार की तरफ भागते जो अब दूर होती। इससे उन्हें ज्यादा वक्त मिलता। उस वक्त टाइलर और जेम्स किसी एक चुप इंसान को पकड़कर पेड़ से बांधते, डराते और सवाल पूछते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 1.5 मिनट पूरे होते ही वो घबरा जाते और मदद मांगने लगते। धीरे धीरे चारों मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। ऐसे जीने का मतलब क्या है? अंतहीन ड्राइव, न नींद न आराम। उन्हें छोटी छोटी चीजों की कमी खलने लगती है, खासकर नींद की। वक्त के साथ यादें भी धुंधली होने लगती हैं। फिर एक दिन उन्हें आगे एक और कार खड़ी दिखती है। टाइलर दूरी पर कार रोकता है। उसे डर है कि लोग कार लेने आ जाएंगे। वो लौटना चाहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। उसके लिए आगे बढ़ना ही सब कुछ है, पीछे जाना सफर को बेकार कर देगा। जेम्स अकेला उस कार तक जाता है। अंदर कोई नहीं, चाबी भी नहीं। ऑडोमीटर 10 लाख मील से ज्यादा दिखाता है। कार पीछे की तरफ मुड़ी होती है, न कि आगे। ये सबको सोचने पर मजबूर करता है, अगर कोई इतना चला और गायब हो गया तो क्या इस सफर का कोई मतलब है? तभी टाइलर पहली बार कुछ अलग करता है। वो एक्सेलरेटर पूरा दबा देता है। वो सब खत्म करना चाहता है। बाकी घबरा जाते हैं। टाइलर ब्रेक मार देता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, टाइलर 56,182 मील। मतलब टाइलर धरती का लगभग 2 चक्कर लगा चुका है। ये दिखाता है कि टाइलर का सफर यहीं खत्म है। वो कार से उतरकर जंगल में चला जाता है। जेम्स उसके पीछे जाता है, लेकिन टाइलर वापस नहीं आता। जेम्स भी उसे रोकता नहीं। डे टाइलर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये कोई लूप नहीं था। वो उसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे। टाइलर ने फैसला कर लिया था। भीड़ पास आ रही थी। डे मजबूरी में कार चलाती है। टाइलर को एक बात साफ थी, अगर जिंदगी का मतलब है एक डिब्बे में बंद रहकर हमेशा आगे बढ़ते रहना,
तो वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। अब ये अंतहीन 1.5 मिनट वाली जिंदगी बाकी 3 के लिए रह जाती है। तो 3 का सफर आगे बढ़ता है। बहुत समय बाद उन्हें एक गाना मिलता है जो कार में चलता है। पहली बार कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। वो वही गाना बार बार चलाते हैं। समय काटने के लिए बेकार की बातें करते हैं। छोटे ब्रेक्स में वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, कभी नाचते हैं। कुछ पलों के लिए उन्हें फिर से जिंदा होने का एहसास होता है। जब भी टाइलर की याद आती, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती। वही सवाल बार बार लौटता, इस सब का मतलब क्या है? हम चल क्यों रहे हैं? जेम्स इन बातों में शामिल नहीं होता। उसका सोचना सीधा था, बस आगे बढ़ते रहो। उसे यकीन था जवाब आगे कहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना पास पहुंचेंगे। रास्ते में उन्हें एक और खाली कार मिलती है, जिससे एक मार्कर मिल जाता है। इससे वो मील लिखकर गिनने लगते हैं। वो बहुत दूर तक चलते रहते हैं। फिर एक दिन एक कार के पास ड्राइवर जमीन पर पड़ा मिलता है। उन्हें समझ आ जाता है कि आखिर में क्या होता है। लोग थक जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं और हार मान लेते हैं। और आगे जाकर कुछ अलग होता है। 1.5 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन जंगल से कोई नहीं आता। वजह साफ थी, जंगल खाली था। वो इतनी दूर आ चुके थे कि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। मतलब खतरा अब खत्म हो चुका था। अब वो जितनी देर चाहे रुक सकते थे। कार में रहने की मजबूरी नहीं थी, लेकिन जेम्स फिर भी रुकना नहीं चाहता। उसके लिए रुकना आजादी नहीं थी, वो सड़क को खत्म करना चाहता था। अब उसे यकीन था कि सच में आगे बढ़ रहे हैं। जेम्स कहता है अब वो अकेले ड्राइव करेगा। सीट बदलने की जरूरत नहीं। वो जुनूनी हो जाता है, बेचैन, उत्साहित, वो एहसास जो उसे बहुत समय बाद मिला था। लेकिन डे और फिशर इससे नफरत करते हैं। वो अब अंत के पीछे नहीं भागना चाहते। उन्हें सिर्फ शांति चाहिए। वो समझ चुके थे कि उम्मीद सिर्फ दर्द देती है। 8,35,471 मील पर उनके पास बाहर निकलने की आजादी थी, लेकिन जेम्स अपने जुनून में उन्हें कार में बंद रखता है। अंदर ही अंदर डे और फिशर जानते थे ये सड़क कभी खत्म नहीं होगी। मौका मिलते ही डे इंजन बंद कर देती है और चाबी निकाल लेती है। जेम्स गुस्से में आ जाता है, लड़ता है और चाबी छीन लेता है। उसे लगता है इंजन फिर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। जेम्स टूट जाता है, रोते हुए बार बार चाबी घुमाता है। आखिरकार इंजन चालू हो जाता है। बिना पीछे देखे वो गाड़ी बढ़ा देता है, डे और फिशर को पीछे छोड़कर। अकेले चलते हुए उसकी दूरी बढ़ती रहती है। अचानक बारिश शुरू होती है। पहली बार उसे लगता है ये दोस्तों को छोड़ने की सजा है। बारिश रुक जाती है। वो दिन रात चलता रहता है। आखिरकार वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारी कारें खड़ी हैं, बिना ड्राइवर के। आगे सिर्फ जंगल है। यहीं जेम्स को सच समझ आता है, उसके दोस्त सही थे। इस सफर का कोई मतलब नहीं था, न प्रोग्रेस न जवाब। सभी को आखिरकार सड़क छोड़नी ही पड़ती है। खड़ी कारें यही दिखाती हैं। सालों की ड्राइव कुछ भी नहीं देती। ये समझ जेम्स को तोड़ देती है। वो 1-2 दिन वहीं बैठा रहता है। आखिर में वो कार से उतरता है और चॉकलेट खाता है। स्वाद कमाल का होता है। वही राहत, वही एहसास जो सड़क के खत्म होने पर मिलना चाहिए था। तब जेम्स को एक दर्दनाक बात समझ आती है। ये एहसास चारों को शुरुआत में ही मिल सकता था, लेकिन उसने खुद कभी होने नहीं दिया। जेम्स चीखता है, फिर कुछ अलग करता है। वो कार घुमाता है और वापस चलना शुरू करता है। उसे उम्मीद है कि किसी दिन, कितना भी वक्त लगे, वो अपने दोस्तों से फिर मिलेगा। रास्ते में वो एक और ड्राइवर को बैठा लेता है और इस बार उससे बात करता है। वो बात जो उसने अपने दोस्तों से भी ठीक से नहीं की थी। पूरी यात्रा अंत के पीछे भागते हुए बर्बाद करने के बाद जेम्स को एक सादा सच समझ आता है। सफर खत्म करने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए होता है। और इसी समझ के साथ मूवी खत्म होती है। असल में ये मूवी हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। ये दिखाता है कि हम रोज क्या कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।